जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2019 तक का लघुत्तरी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिससे आपको 2 नंबर मिलता है। और ये प्रश्न कैसे किए जाएंगे इसके बारे में हल के साथ हम बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, कॉपी की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडल में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। मतलब इन संख्याओं का ऐसा गुणज ज्ञात करें जो इन सभी संख्याओं का गुणज हो, उभयनिष्ठ गुणज हो। तो मतलब कापियों की छोटी से छोटी, अगर प्रश्न में छोटी से छोटी दिया है तो वहां पर एक चीज का याद रखिएगा कि वहां पर एलसीएम होगा। तो यहाँ पर हम 3, 6, 12, 15 का लसा लेंगे तो 2, 3 भाग नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 15, फिर 2 से 3 भाग नहीं जाएगा, 3 2 तिहाई 6, 15, फिर 3 से 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 पचे 15, फिर 5 से 1 1 1, लस बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो लसा कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमें कापियों की संख्या कम से कम 60 रखनी है। तो मुझे 3 का भी बंडल बन जाएगा, 6 का भी बंडल बन जाएगा, 12 का भी बंडल बन जाएगा, 15 का। मुझे जो भी बंडल बनाना होगा हम 60 कॉपियों के बंडल से बना सकते हैं। तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 2x। तो यहाँ पे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या x हुआ, दूसरी 2x। तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस 2x बराबर 24, 3x बराबर 24, x बराबर 24 बटा 3, 3 8 24, 8। तो x बराबर कितना आ गया, 8। तो पहली संख्या 8, तो दूसरी संख्या 2x है। तो 2x मतलब 2 गुणित 8 बराबर 16। तो संख्या ज्ञात करनी थी, तो पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 16। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, तो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि दिए गए मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए। तो एक आयताकार मैदान है, ठीक, आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 0.5 हेक्टेयर को मीटर में बदलेंगे तो 0.5 गुणित 10,000 बराबर हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5,000 मीटर स्क्वायर। और एक भुजा 125 दिया है, तो दूसरी भुजा पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 5,000, लंबाई दिया है 125 और चौड़ाई पूछ रहा है। तो b बराबर 5,000 बटे 125, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 200, 5 चौक 20। वृत्त कितना आ गया, चौड़ाई 40 मीटर, दूसरी भुजा क्या हो गई 40 मीटर। यही आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक न्यायालय में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं।
तो यहाँ पर देखिए इतनी ग्राम सभा है, मतलब 5 ग्राम सभा मानते हैं इसको, 5 ग्राम सभा है और प्रत्येक ग्राम सभा में 5 नलकूप है। तो कितना हो गया, 5 बचे 25, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2x प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये दिया है। और न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं यही पूछ रहा है, लेकिन बता रहा है कि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x की घाते 3, फिर 2x का गुणा करेंगे 5 में तो 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर, फिर 6 दूना 12x, फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 हैं 15x, फिर 6×3 = 18। तो यहाँ पर देखिए 2x³ 2x³ प्लस 10x² 3x² मतलब 13x², 12 15 27x प्लस 18। तो कह रहा है कि x बराबर 1 रखने पर अगर x के घात में कुछ भी हो, 2 हो या x के घात में 3 हो, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर जितने घात हैं x के घात 1 रखने पर क्या होगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, फिर 13 का गुणा 1 में होगा तो 13, 27 का गुणा 1 में होगा तो 27 प्लस 18, टोटल कर देंगे 27 3 30 40, 40 20 60, 60 नलकूप होंगे। कुल नलकूप कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 से विभाजित हो जाए। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 12 16 18 21 का, 2 छक 12 2 8 16 2 9 18 21, फिर 2 से 2 तिहाई 6 2 चौक 8 9 21, फिर 2 से 3 2 दूना 4 9 21, फिर 2 से 3 1 9 21, फिर 3 से 1 1 3 त्रिका 9 3 सत्ते 21, फिर 3 से 1 1 1 7, फिर 7 से आ जाएगा 1 1 1 1। तो इसका लस कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, छोड़ दिया 48, 16 9 144 गुणे 7, 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 7 3 10, 1008। ये जो संख्या है ये सब से विभाजित हो जाएगी, लेकिन पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1015। अगर 1015 में से 7 घटा देंगे तो हमें 1008 प्राप्त होगा, और 1008 12 16 18 21 से विभाजित होगा। तो ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान है, ठीक, आपको बातों को सुनना है और चित्र बनाना है। अगर चित्र बनाते हुए आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए लंबाई दिया है 80 मीटर, चौड़ाई दिया है 60 मीटर, कह रहा है इनके बीचों बीच 5 मीटर का लंबाई के समांतर मतलब लंबाई ये हुआ, तो इसके समांतर 5 मीटर का एक सड़क गई, ठीक। और फिर कह रहा है चौड़ाई के समांतर 3 मीटर की एक सड़क गई बीचों बीच, 3 मीटर का, ये हुआ 3 मीटर। अब देखिए और पूछ रहा है कि सड़क बनाने में प्रति मीटर 15 रुपए प्रति मीटर खर्च आ रहा है, तो कुल कितने मीटर बनेंगी। तो 1 मीटर सड़क बनाने में
1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा सड़क बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? 15 रुपए। तो पूछ रहा है कि इन सड़क को बनाने में कितना खर्च आएगा। तो पहले अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसका, तो 80 गुणे 5, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल यही होता है, तो 8 पंचे 40, 400 मीटर स्क्वायर बन गया। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 60 गुणे 3, तो 6 त्रिक 18, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका भी क्षेत्रफल आ गया। लेकिन यहाँ देखिए एक चीज, तो केवल एक और रोड बना देगा, चाहे इस तरफ का बना दे चाहे इस तरफ का, तो ये तो रोड बन गई, बार बार तो इसे बनाना नहीं है, तो इतना खर्च तो सब में कम आएगा। तो कितना खर्च है? 5 और 3 का 5 त्याई 15 मीटर स्क्वायर। तो 15 मीटर स्क्वायर इसमें से कम करना होगा, तो 15 मीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 165। तो 565 मीटर स्क्वायर पूरा रोड का क्षेत्रफल होगा। लेकिन कीमत पूछ रहा है, तो 565 गुणे 15, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 90 7 97 हासिल लगा 9, 15 पचे 75, 75 10 85 एक 84, 9 हासिल लगा तो 84। तो कितना खर्चा? 8,475 रुपये खर्च आएगा टोटल इस रोड को बनाने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज हैं ABC और त्रिभुज PQR, PQR, ठीक। कह रहा AB बराबर 3.5, BC बराबर 7.1, AC बराबर 5, तो PQ बराबर 7.1, QR बराबर 5 और PR बराबर 3.5। तो देखिए 3.5, तो AB बराबर PR, ठीक। फिर BC बराबर QP, BC बराबर QP, QR बराबर AC, AC बराबर QR। तो तीन भुजा के बराबर है, तो यहाँ पर भुजा भुजा भुजा। अगर त्रिभुज की तीन चीजें, या दो भुजा एक कोण मिल जाए, या तीनों भुजा मिल जाए, या तीनों कोण मिल जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। तो पूछ रहा है दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम होंगे तो ABC, त्रिभुज ABC, तो देखिए 3.5 है, फिर 7.1 है, तो सर्वांगसम होगा त्रिभुज RPQ। देखिए AB बराबर RP, BC बराबर PQ। तो देखिए ये हुआ, तो ये त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, x प्लस 1/2x बराबर 4 हो तो x के घाते 3 प्लस 1/8 के घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला नजर आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो a बराबर x प्लस 1/2x के घाते 3, x के घाते 3 प्लस 1/2x, तो 8 के घाते 3 प्लस 3 गुणित x गुणा 1/2x, x प्लस 1/2x, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इतना का मान x प्लस 1/2x का मान कितना दिया है? 4। 4 के घाते क्यूब बराबर x के घाते 3 प्लस 1/x के घाते 3 प्लस
यक्स से यक्स कट गया तो 3/2 और इसका मान यक्स प्लस 1/2 यक्स का मान कितना है 4 है तो 2 दूना 4 तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 बराबर यक्स क्यूब प्लस 1/8 यक्स क्यूब प्लस 6 तो यक्स की घाते 3 प्लस 1/8 यक्स की घाते 3 बराबर होगा 64 - 6 बराबर 58। ये हो गया आंसर।